आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, इस चैनल पे नए आए ना तो ज़रा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हमने एक टारगेट दिया भाई यार, हमने इस साल ना आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। आप सिर्फ सब्सक्राइब करते रहें, यही आप हमारी मदद कर सकते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ना जी, जो पुराने हैं ना वो नहीं करेंगे सब्सक्राइब भाई, वो सिर्फ लाइक और शेयर ही करेंगे। वो बड़ी अहम है जी। हमने आपको एक बताया था, एक बंदा, एक रंग साज FGA का साबिक चेयरमैन, जिसने वो जनाब खाजा गोठ में भी ज़मीन बेची, गर्ल्स हॉस्टल बेचा और भी बहुत कुछ बेचा। और अभी जो उसके काले करतूत सामने आए हैं वो एक आसमा मुश्ताक साहब हैं जी। उसके मतलब जो कुछ कहा जा रहा है और जो चीज़ें आ रही हैं यार, वो तो उससे भी बढ़ गई उस FIR से जो इनके ऊपर उधर टंडोवाला यार में दर्ज हुई थी। अब ये सोचे, और ये बंदा जाके वहाँ पे फरार होकर बैठ गया है दुबई, और दुबई से जनाब सीधा वो कनाडा पहुँच गया जी। और वहाँ पे जाके फिर वो एक मिशनरी के रूप में एक बड़ा कोबरा और बड़ा लटेरा, बड़ा फ्राडिया और बड़ा जनाब अक्लमंद बन के बैठा है जनाब, फिर लूटने के लिए, उन लोगों को चक्कर देने के लिए कनाडा में पहुँच गया। तो अजय हम देखेंगे कि इसकी बीवी से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, मेरी इसकी बीवी जरीना सलीम से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई। बड़ी, ये उसने गलती से कर ली या खुदा जाने, उसको मैंने उसको टच किया, उसका नंबर मैंने चेक किया, वो बेचारी बुजुर्ग औरत है। तो वो जो कुछ बता रही है इसके मतलब, वो तो वैसे ही इसको डूब मरना चाहिए। डूब के भी गया वहाँ तो बहर बड़ी बड़ी जनाब वहाँ आबशारें हैं कनाडा में, तो आप लोग जानते हैं, वहीं कहीं बंदा मर जाए यार। इस तरह की हरकतें, जिस तरह का उसने इनके ऊपर इनकी सच्चाई बताई है कि ये किस तरह का शख्स है। वो मेरे पास नंबर भी मौजूद है उसका, उसकी बीवी का, सलीम सादक का, मेरे पास भी। आप कोई भी जाके उसकी फरांजक भी करा सकते हो, सब चीज़ों में ये चैलेंज दे रहा हूँ। और आपको पता है कि हम बगैर किसी सबूत के बात नहीं करते। और यहाँ से वो लाहौर से जो 3-4 बड़े घर डिफेंस से बेचकर गया है यार, एक आप ये बताएं, आप ये क्या किस्मत, कहते जी किस्मत का चक्कर है जी। एक रंग साज, एक कलीगर, जो घरों में ये रंग साजी करते हैं, कली करते हैं, बहुत उनको सलाम है, बड़ी मेहनत है, बड़ी मजदूरी है जी। लेकिन वो कभी भी वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। वो कभी भी बेचारे अपने बच्चों को जनाब उनकी शादियां नहीं कर सकते, घर नहीं खरीद सकते। और ये कैसे कारोबार इन्होंने किया है कि जनाब इनके कई घर डिफेंस में, और इनकी औलाद के आगे देखे 7 बच्चों का ये बाप है जी, 7। और वो जो इसकी बीवी है उसके, वो कहती है जी मेरे तो कपड़े भी जनाब वो सारे बंद करके थे, पता नहीं कहाँ फेंक गया, क्या रह गया। और वो कहती मैंने भी फिर, उसने बड़ा साफ बताया, उसने कहा जी मैंने भी फिर एक चर्च पे कब्जा करके बैठ गई हूँ। ये है इन लोगों का किरदार कि ये सारा अपने नाम करवाते हैं। जैसे देख लें, अब आगे आगे नेक्स्ट चले ना जी, हम इसको समझें कि ये जो बैठा हुआ है सदीक साबर, जिसे कुकड़ी चोर भी कहा, यानी गढ़ी शाह का मशहूर कुकड़ी चोर है, आप उसका अंदाज़ा लगाए ना कि वो वहाँ बैठा है, अब वो कब फरार होने को है। और जो उस औरत को, इसको कत्ल किया गया बेचारी को, सिस्टर बरगीता को, वो भी आपको याद होगा वो कौन सी कहानी थी, वो इनकी जनाकारी की ही कहानी थी। जैसे अभी अब सारी दुनिया ये कह रही है कि जी वो जो आसमा मुश्ताक साहब हैं उनके साथ इनके नजायज़ तल्लुकात हैं, नजायज़। जैसे आपको पता है ना, ये एक लाहौर का ड्रैकुला पकड़ा गया, खलील और रहमान कमर, उसकी भी और देखे ना, तो इनकी मिलती जुलती एजेस हैं सारी दोनों की, कि वो भी जनाब ऐसे ही है कि 75-80 साल का, ये भी इसी तरह का ड्रिकोला है। आप अंदाज़ा करें ना, और वो उसका भी आपने अंजाम देख लिया, और इसका भी आप देख रहे हैं, ये तो भाग गया, मफरूर हो गया, वो पकड़ा गया खलील रहमान कमर। और ये जनाब देख लें, ये जो है ये भागने में कामयाब हो गया, क्योंकि ये मिशनरियों के चक्कर में होते हैं ना जी। वो जी हुकूमत कहती नहीं जी इनको जी बड़ी तकलीफ, भाई क्या आप आइन को देखेंगे, कानून को देखेंगे, या आप इनकी बातों को देखेंगे? उनके पास भी वही ID कार्ड है जो खलील रहमान कमर के पास है। वो पैसा, वो लटेरे, वो लड़कियों के साथ ये सारे धंधे करने, ये सारा जिस्म फरोशी, और ये मतलब क्या कुछ है यार, ये बताएं। इनको आपको याद ही है ये किस टोले का बंदा, बेद फराज, वो भी तो इन्हीं के टोले का बंदा है ना, वो कौन से हैं? और देखे लिया, उनको परवाह भी नहीं होती कि ये क्या कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान की कलीसिया, FGA की कलीसिया, यार इनमें इतनी भी कोई कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, इनको भी शर्म या नहीं है कि इनको पूछे कि यार ये पैसा कहाँ कहाँ से आया और तुमने कहाँ लगाया।
और ये जो लाखों रुपए हर संडे जहाँ पे जमा होते हैं बाहर कॉलोनी के चर्च में, वो कौन ले रहा है, वो कौन खा रहा है? और जो तुमने इतनी ज़मीनें बेची हैं वो कौन खा गया? और ये जनाब 5 गाड़ियाँ, और ये जो आसमा मुश्ताक कर, वो जनाब इसका एक पास्टर था जी, वो सुनील, पास्टर सुनील जनाब, उन्होंने पहले उसको निकाल दिया क्योंकि उसने वो सलीम सादिक के साथ कोई उनको नजायज़ हरकतें, जैसे वो खलील कमर करता है, उसकी वीडियो आ गई। इसकी भी कहीं ना कहीं वीडियो तो पड़ी है ना, हम तक आ ही जाएगी। इसकी भी पड़ी, अभी तो नहीं है, जब आएगी तो सबको भेजूंगा मैं खुदा के फजल से। तो ये अंदाज़ा करें, उसको फिर रख लिया गया, क्यों? ताकि वो उनके जो राज हैं, जो इनकी पर्दादारियाँ हैं, जो इनके फ्रॉड हैं, वो कहीं बेनकाम ना हो जाए। और जैसे वो वहाँ से भागा, ये नागरा टाउन से, वो जनाब इसने सारा गैर कानूनी काम किया, यतीम बच्चों के हॉस्टलों के पैसे खा गया। और ये देखें, बड़े अफसोस की मुझे कहना पड़ रहा है, एक वहाँ पे ऐसा भी वाक़या हुआ है चर्च के अंदर, नागरा टाउन में, ये जो ग्रीन टाउनशिप, ये नागरा टाउन, इसमें कि वहाँ लोगों ने चंदे वाली थैली में ये लिख के पर्चियाँ डाली थी कि जनाब ये ज़नाकार है। पैसा नहीं, उन्होंने चंदा नहीं डाला था कि जी पादरी सलीम सादिक जो है ये ज़नाकार है, इसको चर्च से निकाला जाए। वो क्या निकला? वो मुल्क से ही निकल गया, सब लूट फूट के हर चीज़, लुटो तो फुटो। वो कई साफी हमारे बेचारे कहते रह गए, हम भी कह रहे हैं कि लुटो तो फुटो, लुटा और फिर भाग गए। और अभी वो जनाब इनका वो जो स्पोक्स पर्सन है, यार वो सिर्फ स्पोक पर्सन है और वो पूरे FGA का मालिक है। ये देखें चेयरमैन के वो जनाब, वो सिर्फ मुर्गी चोर। तो मुर्गी चोरों ने क्या करना है? ये खुदा का कलाम सिखा रहे। और मैं आज उनको ये भी बताना चाहता हूँ जो ये कहते रहते हैं कि जी खुदा पे छोड़ दो, यार यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया, वो तो खुदा पे किसी ने नहीं छोड़ा, वो तो यहूदी थे, आज भी यहूदी हैं वो खुदा से आप खुदा को से ज्यादा समझते हैं। दूसरा, जो कहा गया है कि हर चीज का इंसाफ होगा, किसी के साथ ज्यादती होगी तो उसका बदला देना पड़ेगा। अब हर जो लिख रहे हैं नीचे जी, वो जी खुदा पे छोड़ दो, इसका मतलब है जो जिसके जी में, जिसकी बेटी ले जाए छोड़ दो खुदा पे, कोई पादरी ले जाए छोड़ दो खुदा पे। वो एक पादरी की मेरे पास अभी आई हैं 5 FIR, 5 एक ही पादरी की। वो भी मैं आपको बहुत जल्द वो दिखाने वाला हूँ कि वो कौन सा पादरी है। अब आप ये अंदाज़ा करें, इसके ऊपर दर्ज होगी। और इसकी ये जो आसमा साहब हैं जी, ये कहते हैं जी मसीह ईमानदार, ये जनाब कहते हैं, मैंने कहा ना जी हम तो हर चीज़ सबूत के साथ भाई दिखाते हैं। ये देख लें, ये पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। इन दी कोर्ट ऑफ सेशन जज लाहौर पाकिस्तान, बेल पिटिशन, वो उस बीबी ने जो कि जरीना है, जरीना सलीम, आपको पता है उसने इसके ऊपर FIR दर्ज कराई है कि जी मेरा बंदा गवाह हो गया। और वो उस क्या करना चाहती थी, खेल क्या गेम करना चाहती थी, और वो भी उनके साथ ही मिली हुई है। जो मैंने सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन की और सारी मालूमात ली, वो अपने बच्चों को बचाना चाहती है। क्योंकि वो भी करोड़ोंपति हैं, उस पर तो एक अलग सी कहानी है ना जी, वो भी बताएंगे कि वो ऐसे इतने करोड़ोंपति कैसे हो गए, कहाँ से उनके पास, कौन सा इनका बुक करते तो ये रंगसाजी थे। तो ये क्या हो गया? अब ये देखिए, ये जो पिटिशन है ना जी, बेल पिटिशन नंबर है 11306-2024, आमर मसीह सन ऑफ मुश्ताक मसीह, रेजिडेंट ऑफ मोहल्ला क्रिश्चियन कॉलोनी नागरा टाउन बगड़ियाँ लाहौर। आसमा मुश्ताक डॉटर ऑफ मुश्ताक मसीह, रेजिडेंट क्रिश्चियन कॉलोनी नागरा टाउन बगड़ियाँ लाहौर। ते पतरस मसीह सन ऑफ यकूब मसीह, रेजिडेंट क्रिश्चियन कॉलोनी नागरा टाउन बगड़ियाँ लाहौर। शौकत सन ऑफ मक्खन, रेजिडेंट ऑफ क्रिश्चियन कॉलोनी नागरा टाउन बगड़ियाँ लाहौर। ये जनाब पटिशनर है जिन्होंने बेल अपनी करवाई है बिफोर अरेस्ट। चूँकि वो मिली भगत थी एक, वो जो खतून है ना जरीना सलीम, वो भी कोई इसी की बीवी थी ना सलीम सादिक की। वो अब सारी जायदाद, वो ड्रामेबाजी क्या कर रहे हैं, नौसरबाजी नूरा कुश्ती क्या कर रहे हैं कि वो सारी जायदाद को घेरने के लिए ये वो धंधा कर रहे हैं हर चीज़ को। अब ये अंदाज़ा करें ये कितने को, और कलीसिया कहाँ से हुई है, कहाँ है कलीसिया, कहाँ है FGA के लोग? वो जी FGA में बड़े पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही पढ़े लिखे जो सच नहीं बोल सकते। FGA कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बस सच नहीं बोलते। खुदा ने कहा कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, लेकिन खुदा के कलाम को तो नहीं ना मानते। वो तो इसको डॉलर पाउंड करोने, ये जनाब ये उनका धंधा है, आपको पता है सबको। तो इस पर क्या करें? और जनाब ये केस नंबर वर्सेज है जी द स्टेट, ये जनाब केस FIR नंबर 1654/24। भाई मैं कहता हूँ ये पता भी कर लिया करो कभी कभी,
जो लोग लिखते हैं ना जी खुदा पे छोड़ दो, यार खुदा पे, खुदा खुदा यहाँ ज़मीन पे है, वो कितनी को बार ज़मीन पर आए, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप सोच के बाद क्या करते हैं, लिखते क्या हो, या तो आप पढ़ते नहीं हो, बाइबल नहीं पढ़ते, क्या किसी मुजरम को, किसी गुनाहगार उसको सजा ही ना मिले तो ये माशरा तो ख़त्म हो जाएगा फिर ना जी। जिसके जी में आए किसी 100 बंदे को कत्ल कर दे, आप ये कहते हैं जी ये कोबरों को छोड़ दो जी, खुदा पे उन्होंने कत्ल करवाया, रानी अंजम को छोड़ दो। वही जब सब कुछ मौजूद है, हर एविडेंस मौजूद है, उन पे लगी हुई है 109, वो शरीक जुर्म है, छोड़ दो खुदा पे। यार तुम क्यों कहते हो, तुम क्यों नहीं जाओ फिर अपना काम करो जाके। वो जो उसकी कोई बेटी जो उससे शादी कर लेगा निदा डांसर से, तो छोड़ दो खुदा पे। अरे क्या दिमाग तुम्हारा। बिना शौकत इतना फराड करके चली गई, अमरीका भाग गई और सारा यूनाबा लूट लिया उसने, वो पास्टर अनवर, परवेज अनवर से, और वो जनाब क्या वो बड़े बड़े गंदे समसून और पता नहीं कौन कौन से लोग ये, तो क्या वो क्या करेंगे। छोड़ दो खुदा पर, कुछ शर्म करो। ये लिखने वालों खुद पढ़ो, तलीम हासिल करो, बाइबल मुकद्दस पढ़ो। मैं समझता हूँ जितने ये लिखते हैं कि ये खुदा पर छोड़ दो, क्या खुदा ने ये सारे काम करने हैं? ज़मीन का सिस्टम कैसे चलेगा बताएं। वहां तो लिखा है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसी ज़मीन पर हो। कभी कलाम भी पढ़ लिया करो यार, फिर लिखो, ज़रूर लिखो, खुल के लिखो। आपने अपना काम करना, मैंने अपना काम करना है कि लिखो जी वो जी खुदा पे छोड़ दो। क्या क्या बात कर रहे हो। ये जो आयन है, ये जो किसी को बेटी को ले जाए खुदा पे छोड़ दो, किसी की कोई जायदाद खा जाए खुदा पे छोड़ दो, तो किसी को तलाक होगी खुदा पे छोड़ दो, किसी के साथ जना हो गया, बच्ची ले गया गवाह करके, खुदा पे छोड़ दो। ऐसा होता है? सोचें यार, ये आयन, ये कानून, ये अदालतें, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस, सेशन जज, अभी मैं पढ़ रहा हूँ सेशन जज कोर्ट, ये फिर किस लिए है? ये क्यों बेल करा रही है अपनी? अगर ये खुदा पे सब कुछ छोड़ना है तो इसको क्या खतरा है? ये आसमा मुश्ताक को, जो उसकी पता नहीं, अब मैं कोई इतना बुरा लफ्ज़ नहीं कहता, लेकिन जो मुझे मालूमात हुई है ना जी, वो बहुत ही गलीज तरीन है, घटिया तरीन है। अभी तो हम इनके टोले की भी बात बताने वाले हैं आपको, इनकी सारी गैंग जो है। तो ये क्यों गया फौरी तौर पे भाग के, लियाकत कैसर बार भाग गया यूरोप, तो ये भी, और ये कौन कौन से यहाँ से भागने वाला है। और ये जो दूसरी टीम भी बनी हुई है ना जी, वो भी एक महाफराडियों की एक गैंग है, खुद ही आपस में ही, तू नहीं तो मैं नहीं तो तू, बस तीसरा कौन? ये देखें। तो ये जनाब मैंने आपको बताया केस FIR 1654/24 डेटेड ये 13 अप्रैल 2024, और ऑफेंस ये जनाब 365 PPC ग्रीन टाउन लाहौर पुलिस स्टेशन। भाई जिसको चाहिए हो जाके वहाँ से ले लो यार, FIR भी ले लो, कुछ कर लो, समझ लो ये सच है कि झूठ है, फिर लिखो दिल खोल के। और फिर जो ये कहते रहते, अभी पहले तो कहते थे जी प्रूफ, अब तो प्रूफ हमने बेशुमार दे दिए, चलिए अब उस बात से तो बाज आ गया जी, प्रूफ तो आप प्रूफ दे दिए। आपने क्या किया भाईजान? जिसको प्रूफ दिए, जिसने मांगे थे, जिसने चाहा था जी प्रूफ दें, वो तो सब कुछ हो गया, दे दिए, लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया? क्या आपने अपनी मसीहत दिखाई? क्या मसीहत हैं, मसीहत में हैं आप? क्या आपने मसीही करैक्टर दिखाया? कोई काम किया मसीह के लिए? क्या आप सच के लिए खड़े हुए? यार इतना लूटा जा रहा है FGA के अंदर, क्या कोई खड़ा हुआ बंदा? सब झूठ के साथ ही खड़े हैं। वो डॉलर ऐसे दिखाते हैं, फेंकते हैं, तो आप बड़े खुश हो जाते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज रोशन को दीजिए इजाज़त। जो नए आए हैं यार वो सारा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और घंटी वाला बटन ना कितने भूल जाए, जो भी दबाया जाए लाजमी तौर पर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।